उसी के साथ साथ कुछ फेमस बुक्स हैं जो अपने रूसो ने लिखी हैं, जो आपको याद रखनी है। तो रूसो ने कुछ फेमस बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी। यहाँ पे वो इनइक्वालिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज के अंदर इनइक्वालिटी क्यों है। इसको हम आगे भी समझेंगे कि इनइक्वालिटी को किस तरीके से वो क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ उनकी सेकंड बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट भी कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अपनी थ्योरी देते हैं। उसके बाद द कन्फेशंस, डायलॉग्स एंड रेवरीज, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। और फोर्थ है द एमिले। एमिले जो है वो उनकी एजुकेशन के ऊपर किताब है, तो वो एजुकेशन के बारे में बताते हैं। लेकिन जो उनका एजुकेशन के ऊपर व्यू है वो बड़ा एक पैट्रियार्कल व्यू है। मतलब कि वो औरतों को एजुकेशन देने की बात नहीं करते हैं, वो लड़कियों को एजुकेशन देने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि गर्ल्स के लिए कोई एजुकेशन नहीं होगी, उनको सिर्फ मेकअप की एजुकेशन दी जाएगी, मतलब कि उनको सजने संवरने की एजुकेशन दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, बाकी लड़कियों के पास एजुकेशन नहीं होगी। इसीलिए ये जो पैट्रियार्कल व्यू है रूसो का एजुकेशन के ऊपर कि लड़कियों के पास एजुकेशन नहीं है, उनको सजने संवरने की एजुकेशन दी जाएगी, एजुकेशन सिर्फ लड़कों को देनी है, इसको एक फेमिनिस्ट थिंकर है मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, वो क्रिटिसाइज करती है उनकी किताब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के अंदर। तो मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट क्योंकि वो एक फेमिनिस्ट थिंकर है, तो वो क्रिटिसाइज करती है रूसो को, रूसो की जो किताब है द एमिले उसको, और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि रूसो जो है वो लड़कियों को एजुकेशन नहीं देते हैं। तो मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो है वो अपनी किताब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के अंदर रूसो को क्रिटिसाइज करने का काम करती है, क्योंकि उनका एक पैट्रियार्कल व्यू है एजुकेशन के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की किताब कौन सी थी, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन थी। एक और किताब है मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की, वो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन। और एक और किताब है मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की, मारिया, जो कि जिसको हम कहते हैं द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ बुक्स हैं जो कि रूसो के द्वारा लिखी गई हैं, और उसी के साथ साथ जो उनकी किताब है द एमिले ऑन एजुकेशन, उसको मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो है अपनी किताब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के अंदर क्रिटिसाइज करने का काम करती हैं ड्यू टू हिज पैट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एजुकेशन। उसके बाद कुछ और किताबें हैं रूसो की जो आपको याद रखनी है, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये 1772 में लिखी गई है। एसेज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस 1781, डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स 1750, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन 1754, इन द कंपोजिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट 1762, द न्यू हिलोइस 1761 एंड डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। ये जो डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी है 1755 की, इसके अंदर रूसो कहते हैं कि अनलिमिटेड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी प्रोहिबिटेड बाय स्टेट। तो वो कहते हैं कि जो अनलिमिटेड एक्विजिशन है प्रॉपर्टी का स्टेट के द्वारा प्रोहिबिट करना चाहिए, मतलब कि जो लोग अनलिमिटेड प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। अनलिमिटेड प्रॉपर्टी जो है वो किसी के पास नहीं जानी चाहिए, मतलब लोगों के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए जो काफी अमीर हो चुके हैं, जिन्होंने काफी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर चुकी है। तो यहाँ पे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो दोबारा से मैं उसकी किताबों को यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772, एसेस ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस 1781, डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स 1750, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन 1754, इन द कंपोजिशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट 1762, द न्यू हिलोइस 1761 एंड डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। उसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं, और हम कंप्लीट करेंगे रूसो के एक कोट से। रूसो ने कहा, पीपल हु नो लिटल आर यूजुअली ग्रेट टॉकर्स व्हाइल मेन हु नो मच से लिटल। रूसो कहते हैं कि वो लोग जो बहुत जानते हैं वो कम बोलते हैं, और जो बहुत कम जानते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो रूसो का ये कहना है कि जो इंसान काफी नॉलेजेबल होता है, जो बहुत जानता है, वो हमेशा क्वाइट रहता है, चुप रहता है, कम बोलता है, और जिसको बहुत कम पता होता है वो बहुत ज्यादा बोलता है।